सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPCG गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस वीडियो में मैं मेडिकल कंट्रोल चैप्टर उसके अंतर्गत EOQ ये आपको बताने जा रहा हूँ। EOQ क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कॉस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। EOQ इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, ऑर्डर का मतलब आदेश और क्वांटिटी मात्रा, यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा ऐसी मात्रा जिसको क्रय करने पर न्यूनतम लागत आए वो आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। अब न्यूनतम लागत कैसे आए उसके लिए EOQ ज्ञात करने पर जो कॉस्ट पे जो इफेक्ट डालती है वो दो तरह की कॉस्ट होती है। पहली है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरे नंबर पर आती है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को दूसरे रूप में अपन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सामग्री अपन मंगाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही अपने पास आती है, फैक्ट्री में आती है, कंपनी में आती है, और वो जो कॉस्ट लगती है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट के रूप में कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना जाता है और वो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जो सामग्री फैक्ट्री के अंदर आती है तो उसको स्टोर भी किया जाता है, सड़क पे पटके नहीं रखा जाता है, एक पर्टिकुलर स्थान पर उसको रखा जाता है और उस स्थान का जो व्यय होते हैं वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है और दूसरे रूप में उसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। अब कोई सामग्री अपन ने मंगाई, ये किस तरह से प्रभाव डालती है मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों कॉस्ट न्यूनतम होनी चाहिए, तब जाकर के वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। अगर बड़ी मात्रा में अपन सामग्री मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री मंगा लेते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अपनी बच सकती है लेकिन स्टोरेज कॉस्ट अपनी बढ़ जाएगी। और कम मात्रा में सामग्री मंगाते हैं तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। उसको इस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि जैसे अपने को एक एनुअल कंजम्पशन है 12,000 यूनिट्स, यानी कि प्रति वर्ष आपको 12,000 यूनिट्स की आपको आवश्यकता है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2,000 यूनिट्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको 2,000 यूनिट्स पर 2 मंथ्स में आप परचेज कर रहे हैं तो आपको 6 बार सामग्री, पूरे साल में 6 बार सामग्री आपको मंगानी पड़ेगी। 6 टाइम्स आपको मटेरियल परचेज करनी पड़ेगी, 6 टाइम्स। फर्स्ट ऑप्शन को लेने पर। सेकंड ऑप्शन आप ले रहे हैं 6,000 यूनिट्स परचेज एवरी 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में आप एक बार सामग्री मंगा रहे हैं तो आपको साल में 2 टाइम्स सामग्री मंगानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन में 6 बार मंगानी पड़ रही है, सेकंड ऑप्शन में आपको केवल वर्ष में 2 बार सामग्री मंगानी पड़ रही है। अब चूंकि आप देखिएगा जब 6 बार अपन सामग्री मंगाएंगे तो 6 बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार आपको 6 बार पे करना पड़ेगा, तो आपकी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी 6 बार सामग्री मंगाने पर। अब यदि आप साल में 2 बार सामग्री मंगाते हैं 6,000 पर यूनिट्स पर एवरी 6 मंथ, तो आपको केवल 2 बार ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, तो यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी 2 टाइम्स में। लेकिन यदि आप 6 टाइम्स सामग्री मंगा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट तो आपकी हो जाएगी कम, क्योंकि 6 बार जब सामग्री मंगा रहे हैं तो सामग्री कम मात्रा में मंगानी पड़ेगी, 2,000 यूनिट से मंगानी पड़ेगी, तो उसके लिए कम स्थान की जरूरत पड़ेगी, कम स्टोरेज की स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां जो उसका रेंट है, बिजली का खर्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो कम स्थान की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। 6 टाइम्स आप अगर सामग्री मंगा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपकी अप हो जाएगी और ये हो जाएगी कम। लेकिन 2 टाइम्स यदि आप सामग्री मंगा रहे हैं, 2 बार सामग्री आप मंगा रहे हैं तो आपकी 2 बार सामग्री मंगाने पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन आपको सामग्री बल्क में 6,000 यूनिट्स एक साथ मंगानी पड़ रही है तो आपको बहुत बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और जब स्पेस जरूरत होगी तो आपको वहाँ खर्चा भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी।
क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पोस्ट का जो खर्चा है वो न्यूनतम हो, ऐसी सामग्री का आदेश आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है, जहां पर कि ये दोनों कोष्ठ न्यूनतम हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।